जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के आज़ादी मार्च के बारे में और जो पेशावर मोड़ पे उन्होंने धरना दे रखा था। चूँकि आज मौलाना साहब बड़ी खामोशी से, बड़े आराम से ऐलान कर दिया है मौलाना साहब ने कि अपना धरना ख़त्म कर दिया है, और मौलाना साहब के साथ आने वाले वो लोग जो धरने में शरीक थे, जो तकरीबन 1 नवंबर से आज तक वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, बैठे थे, वो लोग वहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे। उन्होंने अपने घरों की तैयारियाँ वापस शुरू कर दी हैं और वो अपने आबाई इलाकों में जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन मसला और बात ये है कि सोचना इस बात पे है, अहम मुद्दा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना ख़त्म करने के पीछे क्या राज, क्या अज़ाइम हैं। क्योंकि आपने देखा है, आपको बताता चलूँ कि 1 नवंबर के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये धरना, ये आज़ादी मार्च शुरू किया था, और उस दिन उनका क्या मुराल था आप देखें मेरे टीवी स्क्रीन पर कि उनका मुराल क्या था। कि पहले दिन मौलाना साहब जब आए तो मौलाना साहब ने ऐलान किया, अदारों की मुखालफत की और कहा कि अगर अदारे हमारे साथ टकराएंगे तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मौलाना साहब का जो मुराल था, जो जोश था, वो कम होता हुआ दिखाई दिया। दूसरे तीसरे दिन ही मौलाना साहब का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म को ख़ुद गिरफ़्तार कर लेंगे, हम वहाँ घुस जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन दूसरे ही रोज़ मौलाना साहब ने अदारों के हक़ में बयानात, ना सिर्फ बयानात देना शुरू कर दिए बल्कि उनके हक़ में वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर दिए। ये बदलाव था मौलाना साहब के धरने में। मौलाना साहब का ख़ुद का अपना बर्ताव इस तरह का था। अहम बातें हैं कुछ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो उम्मीदें लगा रखी थीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, जो अब मुत्तहिदा अपोजिशन जमायतें थीं, उनसे जो उम्मीदें लगा रखी थी, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो उम्मीदें पूरी हो सकी हैं, या फिर जो अपोजिशन जमातें हैं, जो रहबर कमेटी, बार बार बताया जा रहा था कि रहबर कमेटी जो है फ़ैसला करेगी, उस पर अमल किया जाएगा, क्या मौलाना साहब को ये जमातें मझधार में छोड़ गईं? क्या उनका साथ दिया इन जमातों ने? आपके सामने है सारा कुछ कि मौलाना साहब जिस दिन आए थे लाहौर मीनार पाकिस्तान, चूँकि रात को उन्होंने स्टे किया, मैं भी वहाँ पर मौजूद था, मैंने वहाँ पर कवर भी किया। और आपको बताता चलूँ कि उस दिन मौलाना साहब के साथ आने वाले धरने के शुरका जो थे, मौलाना साहब ख़ुद भी शायद वो इस उम्मीद में थे कि ये शहर लाहौर है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, तो शायद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो यहाँ पर आएगी। और आपको याद दिलाता चलूँ कि जब धरना स्टार्ट था, धरना लाहौर में, जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की गाड़ी, कंटेनर और वो धरने के शुरका जब लाहौर में पहुँचे तो रात का वक्त था, तकरीबन 1:30 बजे, 1:45 का टाइम था। मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था, और लाहौर दाखिल होने के साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे, MP MNAs थे, वो अपने अपने इलाकों में खड़े थे। उन्होंने गुलपाशी की, फूल फेंके गए और बड़ा ज़्यादा इस्तकबाल किया गया। लेकिन रात गुजरने के बाद जब सुबह हम वहाँ पर पहुँचे मीनार पाकिस्तान मिंटो पार्क में, तो चूँकि वहाँ पर ये आवाज़ थी कि शायद आज मियाँ शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो आएंगे। लेकिन 4 बजे के करीब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अकेले खिताब किया और आगे जाने का फ़ैसला किया, चूँकि धरना पेशावर मोड़, इस्लामाबाद पहुँचना था। लेकिन अहम बात यह है कि क्या मौलाना साहब ने जो उम्मीदें पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से लगाई थी, वो उनकी पूरी हो सकी? लेकिन दूसरी जानिब मौलाना साहब ने हमेशा रहबर कमेटी का ज़िक्र किया। मौलाना साहब ने यह भी कहा कि इस धरने को ख़त्म करने का फ़ैसला हम तमाम जमातें मिलकर करेंगे, और रहबर कमेटी का जो फ़ैसला होगा उसके बाद ही ये धरना जो है ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आज ना तो मौलाना साहब का
के साथ कोई रहबर कमेटी का इजलास हुआ, ना वहाँ पर कोई अपोजिशन जमातों के रहनुमा पहुँचे। मौलाना साहब ने ख़ुद ही ये धरना ख़त्म कर दिया, जिससे वाज़िया हो गया है कि अपोजिशन जमातों का कितना हाथ था, कितने वो मौलाना साहब के साथ थे। दूसरी बात जो मौलाना साहब ने, आपको बताता चलूँ कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान PTI ने धरना दिया था, रोड्स ब्लॉक किए थे, तो तब ये तमाम मामला तो इस पर तनकीद की जाती थी कि इंतहाई गलत बात है। और अब चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया कि हम मेन शाहराहें बंद करेंगे, क्या ये मुल्क पाकिस्तान का नुकसान नहीं कि जब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जब पाकिस्तान की कुछ मेन शाहराहें जब बंद कर दी जाएंगी तो पाकिस्तान को एक दिन का, 2 दिन का, कुछ घंटों के लिए अगर कोई शाहराह बंद कर दी जाए तो किसी मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है, इसका अंदाज़ा शायद मौलाना साहब को तो खूब है। और लुबे लुबाब असल नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का होगा, ताजरों का होगा, चूँकि मेन जब आप शाहराह बंद कर देंगे तो दूसरी जो पाकिस्तान की इकानमी है वो नुकसान में जाएगी। आज जो हम मुआशरत का रोना रो रहे हैं, क्या मौलाना साहब को ये मालूम नहीं कि एक शाहराह भी बंद करने से मुल्क पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? ये अहम बातें हैं जिनको सोचना चाहिए। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि मौलाना साहब ने अदारों पर हमला पहले दिन तो किया, लेकिन दूसरे दिन मौलाना साहब ने फौरी तौर पर अपनी बात को घुमाते हुए आपको दिखाते हैं अभी TV पर कि मौलाना साहब ने वाज़िया कह दिया कि बिल्कुल, चूँकि पहले दिन जिस दिन धरना स्टार्ट किया गया तो मौलाना साहब का मोराल क्या था, देखिए ये आपको हम दिखाते हैं। जी, महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं। अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरान का तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं तो फिर 2 दिन की मोहलत है, फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। जी, आपने देखा है। और चूँकि दूसरे ही रोज़ मौलाना साहब के बयानात आ गए और उसके बाद मौलाना साहब ने अदारों के ख़िलाफ़ टकराव था, जो अदारों को जो बार बार कहा जा रहा था, वही मौलाना साहब ने का मोराल डाउन हुआ और अदारों के हक़ में नारेबाजी शुरू कर दी। ये देखें आप कि मौलाना साहब की अपनी ज़ुबान से। जी, अफ़वाज पाकिस्तान के लिए इतना हुजूम के साथ आमीन शायद इन्होंने आज तक कभी पहले नहीं सुना हो। पाक फौज, पाक फौज। जी बिल्कुल, आपने देखा है कि मौलाना साहब ने पहले तो मोराल इंतहाई बुलंद था, लेकिन दूसरे ही रोज़ अपने बयानात में अदारों के हक़ में जो है वो नारे लगवाना शुरू कर दिए। अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद बेरोज़गारी, महंगाई, क्राइम की जो शरह बुलंद हो रही है, लूट मार है मुल्क में, इनके ख़िलाफ़ अगर कोई धरना देते, कोई मार्च करते तो शायद पाकिस्तानी अवाम लोग इनका भरपूर साथ देते और मौलाना साहब के साथ खड़े होते और शायद जो जितना धरना आज था इससे 4 गुना ज़्यादा लोग बाहर आ सकते थे। चूँकि लोग इस वक्त महंगाई का रोना रो रहे हैं, लोग इंतहाई परेशान हैं, लूट मार का बाज़ार गर्म है। आम देखा है कि शहरों में क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। इन बातों पर अगर मौलाना साहब इन मौक़ों पर, इन बातों पर कोई भी धरना देते या अपना इन बातों पर ज़ोर देते कि मेरा धरना देने की असल मकसद ये है, तो शायद आज जैसा कि आपको बताता चलूँ कि चौधरी शुजायत साहब ने भी अपने बयान में यही कहा कि शायद मौलाना साहब महंगाई इन चीज़ों पर धरने की बात करते तो हम उनका साथ देते। लेकिन मौलाना साहब ने चूँकि इस्तीफ़े का मुतालबा किया कि मैं इस्तीफ़ा लेके जाऊंगा, लेकिन आज तो वही हुआ कि बड़े बेर आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मौलाना साहब बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल आराम से एक ऐलान के बाद मौलाना साहब ने धरना ख़त्म करने का फ़ैसला किया और अब चूँकि जो लोग आए थे वो अपने आबाई इलाकों को वापस जाना शुरू हो गए हैं। सोचने की बात यह है कि 1 नवंबर से आज तक मौलाना साहब ने क्या पाया, क्या खोया,
क्या किया, क्या अपने उनके अज़ाइम थे, क्यों ये धरना देकर वो बैठे थे, क्या सिर्फ तकरीरें करना ही मकसद था, क्या वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर स्टेज सजाकर और बार बार अपने कारकुनों से खिताब करना ही उनका मकसद था, या कि आप सोचें कि मौलाना साहब का धरना जो सिरे से ही गलत था, जो उनको बाद में एहसास हुआ, या किसी सियासी या किसी अदारे की बात को मानते हुए मौलाना साहब ने जो है धरना ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये तमाम बातें जल्द सामने आ जाएंगी, आपके भी और मेरे भी। लेकिन अहम बात यह है कि मौलाना साहब को चाहिए कि कोई भी ऐसा ऐलान ना करें, जिस तरह के मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि अगर पाकिस्तान की कोई भी मेन शाहरा को बंद किया जाएगा तो उसके नुकसानात अवामी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, हर तरीके से मुल्क पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो इंतहाई गलत बात है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और चूँकि महंगाई आसमान को छू रही है, मौलाना साहब को चाहिए कि महंगाई के बारे में सोचें, हुकूमती अरकान से बात करें, ऐसी कोई बात जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद सूदमंद साबित हो, उस पर अपनी आवाज़ उठाएं ताकि पूरा पाकिस्तान उनकी आवाज़ को लब्बैक कहे। मलिक मुश्ताक को इस दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।